हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल तिल के कालाकंद, जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मुंह में जाते ही ये पूरा घुल जाता है। इसके आगे मार्केट की कालाकंद पूरा तो फेल है। इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसको घर के ही सामानों से बना के तैयार करने वाले हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार भी हो जाएगा। इसकी खास बात क्या पता है दोस्तों? इसको हम आराम से 1 हफ्ते तक बाहर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी हमारा खराब नहीं होगा। अगर आप ये तिल के कालाकंद घर पे बनाएंगे ना, तो बाहर का कालाकंद खाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया हुआ है सफ़ेद तिल और यहाँ पे हम सफ़ेद तिल को ड्राई रोस्ट कर देंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो हमारे यहाँ ना इसी कलर के मिलते हैं तिल। पूरा वाइट तिल हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो इसका मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ करके इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें से 2 टीस्पून हम तिल निकाल के रख देंगे, हमें बाद में इसको इस्तेमाल करना है। और ये पूरा अच्छे से हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। अभी इसको पूरा ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा ठंडा हो चुका है। अभी हम लेंगे मिक्सिंग जार और इसमें ये पूरा डाल देंगे और इसको हम फाइन सा पाउडर बना देंगे। तो यहाँ पे हमें दरदरा नहीं रखना है, इसको हमें पाउडर पूरा बनाना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी इसको मैं पूरा पीस के लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा फाइन सा पाउडर ये हो चुका है। इसी टाइप का हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी दूसरे तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी डालेंगे यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मिल्क और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर और ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून घी और इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो शुगर है ना पूरा मिक्स हो जाए हमारे मिल्क के साथ और यहाँ पे घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा शुगर और पूरा अच्छा से मिक्स हो जाएगा हमारा ये घी, तो यहाँ पे ना कलर चेंज हो जाएगा हमारा मिल्क का। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो देखिए पूरा कलर चेंज हो चुका है हमारा यहाँ पे मिल्क का। इसमें अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश यहाँ पे इलायची कूट के। अब थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि यहाँ पे ना जो इलायची का फ्लेवर है अच्छे से मिक्स हो जाए मिल्क के साथ। इसमें अभी ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पनीर। पनीर को यहाँ पे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा मिल्क पाउडर पूरा मिक्स हो जाए हमारे दूध में। यहाँ पे थोड़ा सा थिक भी ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम कर लेंगे फ्लेम को ऑफ। यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए यहाँ पे ऐड कर देंगे हमने जो रखा हुआ था तिल को मिल्क के अंदर और यहाँ पे मिल्क को अच्छे से मिलाएंगे। जब धीरे धीरे ये मिलाएंगे ना इसको, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक होते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया है और उबालने के लिए छोड़ दिया था। तो जब थोड़ा सा उबल गया तो यहाँ पे देखिए उसकी कंसिस्टेंसी पूरा चेंज हो चुका है और यहाँ पे लगातार उसको चलाना है। अगर छोड़ देंगे ना यह पूरा नीचे से जल जाएगा। इसको लो फ्लेम में ही सारे करना है। अभी यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो उसका कंसिस्टेंसी देखिए पूरा धीरे धीरे थिक होने लगा है। अभी उसको पूरा ठंडा कर देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम करेंगे दूसरे प्रोसेस। तो एक ले लेंगे पॉट, इसमें डाल देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप खाली घी को भी थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए और अपने आप हमारा जो मिठाई है निकल जाएगा।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी को ग्रीस कर दिया है। अभी दूसरे तरफ हमारे ये पूरा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ऐड करेंगे हम हाफ कप यहाँ पे और मिल्क पाउडर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बिल्कुल भी गरम अगर ये है ना, इसमें मिल्क पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाएगी और अच्छे से ये मिक्स नहीं होंगे। अभी धीरे धीरे करके इन सबको मिला लेंगे, तो तभी यहाँ पे इसकी भी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा मिक्स हो चुका है हमारा मिल्क पाउडर इसमें। अभी फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको यहाँ पे लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं चला रही हूँ, धीरे धीरे ये पतला होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम उसको तब तक चलाएंगे जब तक ये पूरा डो के कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और यहाँ पे मेरा 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा डो के कंसिस्टेंसी में आ गया है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा ही ठंडा होने के लिए देंगे, तो पूरा ठंडा नहीं होना है। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो मिठाई है पूरा कितना उसका कलर चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था तिल रोस्ट करके, उसको थोड़ा सा पहले नीचे डाल देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मिठाई को ना हम चारों तरफ स्प्रेड करके डाल देंगे। तो एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो ना चारों तरफ यहाँ पे लग जाएगा हमारा ये जो तिल हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे डाल के थोड़ा सा स्पैचुला से उसको दबा के पूरा हम इवनली उसको फैला देंगे। यहाँ पे ये हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता को ही बारीक काट के पूरा डाल दिया है। अगर आप चाहो कोई दूसरा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और थोड़ा सा स्पैचुला से उसको दबा देंगे। अभी ये पूरा गर्म है ना, तो आराम से ये सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए और यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दिया था। तो यहाँ पे ये पूरा सेट हो चुका है। देखिए हाथ में बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा है। इसको हम यहाँ पे डीमोल्ड कर देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस थोड़ा सा हाथ में उसको दबा दिया है, अपने आप ये स्वीट हमारा निकल जा रहा है। तो मैंने ना ये क्लिप को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया हुआ है, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो कलाकंद आराम से हमारे जो मोल्ड से निकल चुका है। अभी मैं आपको हमारा जो डब्बा है उठा के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से हमारा ये डीमोल्ड हो चुका है। तो देखिए कितना परफेक्ट ये निकल गया और कुछ भी हमारे ये पॉट में नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे इसको निकाल देंगे। हमने जो रखा हुआ था ना बटर पेपर, और अच्छे से पूरा हमारा ये सेट भी हो चुका है। तो हमने जो डाला हुआ था ना ड्राई फ्रूट्स, देखिए कितना अच्छे से पूरा चिपक चुका है। बिल्कुल भी ये ड्राई फ्रूट्स नहीं निकल रहा है और लग रहा है ना पूरा मार्केट जैसा हमारा कलाकंद। दोस्तों इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें ये संक्रांति पर। और कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। तो मैंने यहाँ पे इसको पीसेस में कट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे नाइफ में कुछ भी नहीं चिपक रहा है। परफेक्ट हमारा तिल का कलाकंद बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना परफेक्ट हमारा बन के तैयार हुआ है और इसका शेप भी पूरा मार्केट जैसा बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे हमारा तिल का कालाकंद बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे हमने ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना स्मूथली हमारे ये टूट रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। तो एक बार ये संक्रांति में ज़रूर ट्राई करें ये हमारा तिल का कालाकंद। और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक देना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।